दोस्तों आज हम लाए हैं आपके लिए कई ऐसी मशीनें जो कृषि जगत में इस्तेमाल में लाई जाती हैं और जिसका इस्तेमाल करके किसान अपना काम बड़ी ही आसानी और बड़ी ही बखूबी के साथ निभा पाते हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में ताकि आप कोई भी जानकारी मिस ना कर दें। प्लम हार्वेस्टिंग। दोस्तों बगीचे से छोटे फलों को तोड़ना काफ़ी मुश्किल और काफ़ी समय लेने वाला कार्य होता है। उसी में काम आती है यह प्लम हार्वेस्टिंग मशीन। जो मशीन छोटे छोटे फल जैसे कि बेर, जामुन इत्यादि को तोड़ने के काम में लाई जाती है। यह मशीन यूं तो साधारण सी दिखती है, लेकिन इसका इस्तेमाल काफ़ी रोचक है। यह मशीन पेड़ के पास जाकर उसके तने के ऊपर एक तरपाल नुमा स्ट्रक्चर बिछा देती है, जिसके बाद यह पेड़ के अंदर हल्की हल्की कंपन करके जो भी पके हुए फल होते हैं उन्हें तोड़ देती है और बीच में आने के कारण कन्वेयर बेल्ट के जरिए वे उन्हें उठा कर मशीन के अंदर लोड भी करती जाती है। दोस्तों इस मशीन की सबसे खास बात यह है कि पेड़ को और बिना पके फलों को ज़रा भी नुकसान पहुंचाए बिना यह मशीन केवल पके हुए फलों को ही तोड़ती है। दोस्तों कन्वेयर बेल्ट से निकलने वाले फलों को टोकरी के अंदर इकट्ठा करके उन्हें बाजार में बेचने के लिए ले जाया जाता है। शेल्टर ऑरेंज हार्वेस्ट। दोस्तों यह मशीन संतरों को पेड़ों से तोड़ने के काम में लाई जाती है, मगर पिछली मशीन की तरह संतरों को पेड़ से हिलाकर तोड़ना मुमकिन नहीं, क्योंकि संतरे पकने के बाद भी टहनियों के साथ अच्छे से पकड़ बनाए रखते हैं, तो उसमें काम लाई जाती है यह कमाल की मशीन। दोस्तों इस मशीन के अंदर गजब की ताकत होती है। इस मशीन में लंबी लंबी बुझाएं होती हैं जिनके अंदर एक मजदूर खड़े होकर संतरे तोड़ सकता है और यह मशीन उन हाइड्रोलिक पावर से उस इंसान को ऊपर और नीचे करती रहती हैं। दोस्तों संतरे तोड़ने के बाद मजदूर उन संतरों को साथ चलती हुई कन्वेयर बेल्ट पर डालते जाते हैं, जो कन्वेयर बेल्ट उन्हें वहां से उठाकर मेजर स्टोरेज बॉक्स में डालती जाती है, जिसके नीचे एक बड़ा कपड़े का थैला होता है, जिस थैले के अंदर सभी संतरों को इकट्ठा करके मार्केट में बिक्री होने के लिए भेज दिया जाता है। टेराटेक। दोस्तों फलों को पेड़ों से तोड़ना फिर भी एक हद तक कम समय लेने वाला कार्य है, बजाय उसके कि आप ज़मीन पर लगी हुई पालक को समान ऊंचाई से काट कर एक जगह भरते जाएं। उसी चीज़ में काम आती है टेराटेक मशीन। दोस्तों इस मशीन को पालक की ऊंचाई और पालक की मोटाई के हिसाब से सेट कर दिया जाता है, जिसके बाद एक ही आदमी सिर्फ इस मशीन की मदद से बड़े से बड़े पालक की पौध को काट कर एक जगह भर सकता है। साथ ही पालक कटने के बाद वो कंटूर बेल्ट से ऊपर की तरफ खिंचती जाती है, जिसके बाद पीछे रखी 3 टोकरियों के अंदर वो भरती जाती है और जैसे ही टोकरियां भर जाती हैं एक कर्मचारी उन टोकरियों को उठाकर साइड में रखता है और नीचे से खाली टोकरियां वापस से लगा देता है, जिसके बाद पालक से भरी हुई ये टोकरियां मार्केट में बिक्री के लिए चली जाती हैं। टीगल टाइटन। दोस्तों यूँ तो खेतों के अंदर ज़मीन पहले से थोड़ी सी उपजाऊ होती है, मगर अच्छी पौध के लिए उसे ज़्यादा उपजाऊ बनाने के लिए उसके अंदर खाद मिलाना
अति आवश्यक हो जाता है। यूँ तो कई लोग फर्टिलाइज़र और इत्यादि केमिकल्स का इस्तेमाल करने से बचते हैं, मगर खाद यानी प्राकृतिक गोबर का इस्तेमाल करना इतना आसान नहीं होता। उसी काम में लाई जाती है यह मशीन। दोस्तों, ट्रक के आकार में दिखने वाली यह मशीन असल में ट्रैक्टर के पीछे लगा हुआ एक कंटेनर है, जिसके अंदर हम प्राकृतिक खाद को भर देते हैं और यह मानो किसी छिड़काव की तरह उसे पूरे खेत में समान रूप से बिखेरता जाता है। दोस्तों, इस मशीन के पीछे लगे हुए 2 ब्लेड खाद को समान आकार में काटते हुए चारों तरफ बिखेरने का काम करते हैं। साथ ही इसके अंदर खाद भरना भी काफ़ी आसान होता है, जहां एक मशीन खाद को उठाकर पीछे रखे हुए कंटेनर में भर देती है। दोस्तों, ऑर्गेनिक खेती के लिए यह मशीन मानो सबसे सटीक टूल हो। डोमैक्स सुपर फ्रेश ग्रोवर्स। दोस्तों, आपने कई बार पढ़ा और सुना होगा कि सेबों के ऊपर वैक्स की लेयर नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि वह हमारी सेहत के लिए हानिकारक होती है। मगर अमेरिका की इस कंपनी ने सेब के ऊपर वैक्स चढ़ाने वाली इस मशीन का इजाद किया है, जिससे अमेरिका की सरकार को भी कोई आपत्ति नहीं है। दोस्तों, बगीचे से लाने के बाद इन सेबों को क्लोरीन युक्त पानी से गुजारा जाता है ताकि इनकी सफाई अच्छे से हो जाए। उसके बाद वैक्स से लगा हुआ एक पुर्जा इन सेबों को समान रूप से भिगोता जाता है ताकि सभी पर समान रूप से वैक्स की एक लेयर चढ़ती जाए। उसके बाद कन्वेयर बेल्ट की मदद से यही सेब समान रूप से इस मशीन पर आगे बढ़ते जाते हैं, जिसके बाद ड्रायर की मदद से इनके ऊपर लगे हुए वैक्स को सुखाया जाता है। वैक्स लगने के बाद यह सेब काफ़ी चमकने लगते हैं और इनको पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है। मगर वैक्स लगाया क्यों जाता है? इसके पीछे की एक बड़ी वजह यह है कि सेब ज़्यादा समय तक पैक होने के कारण खराब हो जाते हैं, पर वैक्स लगाने के कारण इन्हें ज़्यादा समय तक स्टोर करना आसान हो जाता है। दोस्तों, सेबों के ऊपर चढ़ने वाला वैक्स उन मोमबत्ती के वैक्स से एकदम अलग होता है। यह वैक्स उन प्राकृतिक फलों से निकलता है और खाने के लिए एकदम योग्य होता है। मगर कई देशों के अंदर खाने की सुरक्षा को लेकर दिए गए मापदंडों को ताक पर रख के खराब क्वालिटी के वैक्स को इस्तेमाल में लाया जाता है, जिस वजह से उन देशों में वैक्स से कवर करके सेबों को बेचना बैन है। मगर अगर आप वैक्स से रहित सेब खाना चाहते हैं तो उन्हें सिरके के पानी में धोकर इस्तेमाल में ला सकते हैं। पंपकिन सीड हार्वेस्टिंग। यह मशीन कद्दुओं का मिश्रण बना के उन्हें वापस से खेत में बोने का काम करती है। दोस्तों, इस मशीन का इस्तेमाल काफ़ी आसान है। यह सबसे पहले खेत में पड़े हुए कद्दुओं को एक लाइन में लगाती जाती है, जिसके बाद इसके ऊपर नुकीले नुकीले कांटे इन कद्दुओं को अपने अंदर फंसाकर मशीन के अंदर भरते जाते हैं, जिसके बाद ऊपर लगी कंटूर बेल्ट उन्हें एक मिक्सचर के अंदर घुसाती जाती है, जो इन कद्दुओं को अच्छे से पीसकर उन्हें वापस से खेत में बिखेरने का काम करते हैं, जिसके बाद यह खेतों के अंदर वापस से उपजने के लिए तैयार होते हैं। पर दोस्तों, इसी काम को हाथों से भी किया जा सकता है, मगर वह काफ़ी समय लेने वाला कार्य होगा। पैलेंक वीसीओ। दोस्तों, अजीब सी दिखने वाली यह मशीन उन पेड़ों को काटने का काम करती है जिन पेड़ों के ऊपर फल केवल एक निश्चित ऊंचाई तक ही आते हैं। दोस्तों, कई ऐसे पेड़ होते हैं जो सूखने के बाद वापस से फल देने योग्य हो जाते हैं, मगर उन पर फल केवल एक निश्चित ऊंचाई तक ही आते हैं और उससे ज़्यादा बढ़ने पर यह पेड़ फलों के लिए उपजाऊ नहीं होते हैं। उन्हीं को एक समान आकार में एक समान ऊंचाई में काटने का काम करती है
यह मशीन। दोस्तों, इस काम के लिए एक मशीन का इस्तेमाल करना काफ़ी अजीब मालूम पड़ सकता है, मगर जब बड़े बड़े और लंबे चौड़े खेत हों तो यह काम मशीन के द्वारा ही मुमकिन हो पाता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और सबसे अच्छी मशीन का नाम लिखना ना भूलें। दोस्तों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल विल कवर वर्ल्ड को। मिलते हैं अगली वीडियो में विल कवर वर्ल्ड पर।